नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के भूतखेड़ा गांव के अंदर हूं, जहां पर किसान भाई ने धान की कटाई की समस्या का एक निवारण, एक हल ढूंढा है। हल क्या है सामने आप देख रहे होंगे। तो ये मशीन है, बड़ी कॉम्पैक्ट सी अलग तरीके की यूनिक मशीन है, जिसका काम भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ किसान भाई से इसके बारे में जानेंगे भी कि मशीन कब खरीदी, इसकी तरफ जाने का विचार कैसे बना और सहूलियत क्या देखने को मिल रही है। जैसे लेबर से कटाई कराते हैं, लेबर की समस्या आजकल आप भी जानते हैं कि हर जगह देखने को मिल जाती है। ये धान का पूरा खेत जो है तैयार यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर कटाई इतने खेत की हो चुकी है। यहाँ पर इस मशीन की मुझे खास बात क्या लगी कि इसके पीछे एसएमएस सिस्टम लगा हुआ है। एसएमएस सिस्टम की वजह से क्या हुआ है कि ये जो इसकी पुआल बच जाती है ना, उसको इसने बिल्कुल बारीक बारीक करके काट के खेत में पूरा फैला दिया है। तो इससे इसका फ़ायदा क्या होगा, ये एक तरीके से खाद का भी काम करेगी। किसान भाई डायरेक्टली खेत की जुताई करके इसमें अगली फसल लगा सकते हैं। दूसरा, इस मशीन का एक और फ़ायदा मुझे दिखाई दिया, अगर आप पास आकर के मेरे दर्शक भाइयों को दिखाएंगे कि इसके अंदर कई बार क्या होता है कि हम जो धान की पुआल है उसको हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमें साबुत पुआल की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम जैसे लेबर से हम कटाई कराते हैं और फिर धान को हम झड़वाते हैं, वो चीज़ें करते हैं, तो वो वाली दिक्कत भी इसके साथ में नहीं है। बिल्कुल जैसे लेबर से आप कटाई कराते हैं, दिखाएंगे भी, तो उस तरीके से बिल्कुल इसने कटाई की है। ना तो कोई बालियों में देखोगे आप कि धान बचा हुआ है और ना कुछ इसके अंदर इसने इसको काटा है या तोड़ा है। तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भरता रहेगी कि आपको साबुत पुआल की ज़रूरत है या आपको इस तरीके से उसका चूरा सा बनाना है, जो कि एक तरीके से खाद का भी काम करेगा। तो मशीन का जो काम है वो भी वीडियो में आगे देखेंगे कि इस तरीके का कैसा है, आप लोग देख भी रहे हैं वीडियो में। उससे पहले किसान भाई के साथ आपका परिचय मैं कराता हूँ। किसान भाई से जानता हूँ मशीन कब खरीदी, कहाँ से खरीदी और इसके साथ में क्या उन्हें संतुष्टि मिल रही है। सारा कुछ पूरा अनुभव किसान भाई का दोस्तों किसान भाई भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इनके साथ आपका मैं परिचय भी कराऊंगा और इनसे जानेंगे इस मशीन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। सामने से जो आपको मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना करा दो, अपना नाम पता वगैरह उन्हें जो है बता दो। मेरा नाम ओमपाल सिंह है जी। गांव का नाम सुंदरनगर भूतखेड़ा है जी। और तहसील ठाकुरदारा जी। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में है जी। ये, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। जी। तो ओमपाल जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, जी। जैसे आप पहले लेबर से कटाई कराते थे धान की, जी, जी। तो क्या कुछ समस्याएं आती थी लेबर से तो कटाई? लेबर में यही है कि भाई लेबर नहीं मिलती थी, जी। महंगाई पड़ती थी, महंगा पड़ता था जी। तो अब टाइम पर हमारा काम नहीं हो पाता था। जी, यानी कि समय से काम नहीं हो पाता जी, था, जी। अगली फसल लेट हो जाती हाँ, थी और वो कटाई से खेत में रह जाती खेत में रह जाती थी। जी। तो अब जैसा आपने ये मशीन खरीदी है, जी। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, मशीन खरीदी कहाँ से आपने? ये हरियाणा के मतलब डिस्ट्रिक्ट हिसार जी। और गाँव का नाम मुडाल है जी। और जिनसे खरीदी दीपक भाई नाम है। दीपक भाई। अच्छा, दीपक भाई से आपने जो है मशीन खरीदी। जी जी जी। तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली कि वहाँ ऐसी मैं कुछ एक दिन मशीन आके है? अचानक में लेट गया था, मैंने जो है एक वीडियो देखना शुरू कर दिया मैंने। जी। तो दीपक भाई के नाम से एक वीडियो मिली जी। और वीडियो के मैंने यहाँ कॉल करा। जी। मैंने कहा भाई साहब ऐसा बात है, हम एक मशीन लेना चाह रहे हैं। बोले भाई आ जाओ आप। जी। तो मैंने कहा यार हमने अभी पहली बार मशीन ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम भाई किसान आदमी हम मोटी जाए रकम डाल लेकर रहे के। हैं बिल्कुल। और फंस जाए, कोई दिक्कत ना पड़े। जी। तो उन्होंने बोला यार भाई साहब आ जाओ, हम जो है तुम्हें चलवा के मशीन देंगे, आ जाओ आप। जी, यानी कि आपको उन्होंने पर्सनली वहीं बुलाया हाँ। कि पहले मैं आपकी संतुष्टि कराऊंगा, तब आप मशीन लेकर जाना। फिर आप वहाँ गए, क्या कुछ रहा फिर, किस तरीके का उन्होंने दिखाया मशीन इनकी, जो वहाँ उनका क्या नाम है वर्कशॉप थी जी। वहाँ पर मशीनें खुली हुई थी जी। जो और भी मशीनें खड़ी हुई थी जी। बोले भी कोई सी भी मशीन आप पसंद कर लो, कोई सी भी मशीन जी, आप जो पसंद आपको कर लो। पसंद जो जी। आ जाए पसंद। अच्छा, एक और चीज़ है ओमपाल जी, आजकल क्या है कि फ्रॉड बहुत चल रहा है। जी जी जी। किसानों को पुरानी मशीनें पेंट रंग रोधन करके चिपका हाँ। दी जाती है कि हाँ। लो जी नई मशीन ले जाओ आप। हाँ। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ? देखिए मुझे भी ऐसा लग रहा था, जी। मैंने ये सोच रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि भाई मशीन जो बता तो जापान की रखी है इन्होंने जी। और कहीं दूसरे कंट्री को ही, तो यार मैं क्या करूंगा, इनमें चीट लगा के दे दी। बिल्कुल। फिर मैंने मोबाइल से रिसर्च करा, यानी कि मन में एक घबराहट थी हाँ। कहीं ना कहीं। फिर बिल्कुल। मोबाइल से रिसर्च करा, वो भाषा चेंज करी, जब भाषा आई है जापानी टू हिंदी टू जापानी करी मैंने, जी। तो वो आपकी क्लियर आ गई। बिल्कुल, ऐसा यानी है? कि जो भाषा इसके ऊपर लिखी हुई थी उसको आपने ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट- देखा कि ट्रांसलेट क्या वाकई में जापानी भाषा है या नहीं है। जी। तो उसके बाद में अगला पहलू क्या रहा, मशीन कब लेकर के आए आप? मशीन तो 5 तारीख में लेकर के आया था मैं। 5 तारीख में जी। लेकर के आए थे, तो वहाँ पर जाने के बाद में फुल संतुष्टि कराई आपको? हाँ हाँ फुल संतुष्टि। मैं तो कह रहा था, जैसे मैंने वहाँ मशीन देखा, मैंने सर भाई जी। से कह रहा दीपक भाई से कि यार मैं आपका पेमेंट लगा दे रहा हूँ खाते में, जी। आई समझ में। जी। तो बोले यार ऐसे पेमेंट कैसे खाते में लगाएगा, मैंने यार सभी आदमी एक से नहीं होते, मैं फुल पेमेंट आपका लगा दूंगा। बिल्कुल। मैंने पेमेंट नगद नहीं दिया, पेमेंट मैंने खाते में लगाया इनके पेमेंट। बिल्कुल। वो बोले यार
मैंने इनसे कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी दे दूंगा, आप जो है इसको रिटर्न करवा दो घर मेरे। बोले नहीं डिलीवर भाई, घर पे करा दो घर आप, पे करा दो। मैं आना नहीं चाहता, आपने ये कहा, पहला सवाल जी। पहला ये था आपका। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ आइए, हम आपकी संतुष्टि कराएंगे, आपको सिखाएंगे, जो कमी होगी जी कुछ खोलना बांधना, आपका ये देखना सीएल कहाँ से पढ़ना है, मोबिल कहाँ से पढ़ना है, फिल्टर कहाँ से पढ़ना है, टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा और तब आप यहाँ से लेके जाना। तब लेके जाना। हाँ। यानी कि ऐसा नहीं मैं घर पे नहीं भेजूंगा, जबकि हाँ। वो तो भेज सकते थे, हाँ। भी उन्हें तो पैसा लेना था, सही वो बात तो है। भेज सकते थे डायरेक्ट, हाँ। लेकिन आपको फिर भी वहीं बुलाया गया। वहीं बुलाया गया मुझे, ना जी। भाई आ जाओ आप, जी। और जो है पहले मशीन देखो, जी। हम ट्रेनिंग देंगे तुम्हें, जी। जो समस्या हो डीजल फूकेगा वो हमारा फूकेगा, हमारा जब तक आप चलाएंगे जी। यहाँ पे रहेंगे डीजल फूकेगा हमारा फूकेगा, आप तो ट्रेनिंग लो पूरी वाली, आपको कोई टेंशन नहीं कोई लेनी। टेंशन नहीं। और जी। जो ट्रेनिंग देने के बावजूद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई आप तो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हो मुझे, जी और वहाँ ना पहुंचे तो मैं तो बेकार का बेकार बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो उन्होंने वहाँ कहा- ट्रेनिंग देना हाँ। और खेत में चलवा करके दिखाना आपके हाँ। खुद के खेत में, उसमें अंतर हाँ। होता है। तो उसके बाद में क्या रहा अगला? तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अगर इंडिया के किसी भी कोने पे हमारी मशीन पहुंच जाती है जी तो हम वहाँ चला करके आते हैं। चला करके मेन तो हमारा मेन जुड़ने का जो पर्पज था, मकसद था, जी। यही मकसद था कि जब हमारी मशीन चला के देंगे समझे, जी। तो हमें फिर दिक्कत क्या है, हमारी मशीन चल रही है तो बिल्कुल। हमने ये कहा, हमने कहा कि भाई ये आपकी जापान की मशीन है, जी भाई जापान की मशीन है, इसका हम इंडिया में इसके पार्ट्स कहाँ ढूंढेंगे। बिल्कुल सच्चाई है। तो- सबसे पहली दिक्कत यही आती है कि कल को अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो जी, पार्ट्स कहाँ पार्ट्स मिलेंगे? कहाँ ढूंढेंगे हम। बिल्कुल तो दीपक भाई ने अपना पूरा स्टोर दिखाया जी कि आपको ट्रांसपोर्ट का खर्च देना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर मैं आपकी जो है जो भी पार्ट्स होगा मैं जो आपको पार्ट्स जरूरत पड़ेगी आपको हाँ। आपके घर पे डिलीवर 24 करा घंटे में आपके पास डिलीवरी करवा दूंगा। पार्ट्स आप अपनी आंखों से देख करके आए, हाँ हाँ स्टॉक देख करके हाँ। आए। अभी फिल्टर नहीं था मेरा, जी तो मैंने कहा भाई इसमें मैं अचानक ये फिल्टर की शॉर्ट होगी जी तो देखा तो फिल्टर इन्होंने पुराना फिल्टर निकला। जी तो दीपक भाई ने अपने वर्कर से कहा भाई तुमने यार पुराने फिल्टर को फिट कर देखिए, मैंने मशीन की सर्विस नहीं दे रहा हूँ तो बिल्कुल। तुमने पुराना फिल्टर क्यों फिट करा। जी तो वो वर्कर बोले कि भी गलती होगी, था नहीं, दिखा नहीं यहाँ शायद। बिल्कुल तो उन्होंने वो फिल्टर निकाल कर वहीं पे फेंक दिया और मुझसे कहा कि भाई तू मशीन लेकर जा, जी। और तेरा फिल्टर जब हमारे इंजीनियर आएंगे चलाने के लिए जी। तो मैं फिल्टर साथ लेकर आऊँगा। जी। आज वो फिल्टर साथ लेकर आए तो मैं उसमें फिट कर दिया मैंने। आज 5 तारीख को आप मशीन लेकर के आए जी। थे, आज आपकी मशीन फर्स्ट टाइम चल रही है, चल रही है। हाँ जी, संतुष्टि कैसे मिल रही है? मैं संतुष्टि बढ़िया है। कितना पैसा खर्च करा मशीन के पीछे? अब पैसे की तो देखो जैसी है, अब जितनी बड़ी मशीन लेंगे, अब भाई कह रहे थे यार तुम पाले एसी के भी ले ले, जी। एसी के भी। बिल्कुल। अब मैं तो भाई छोटा सा किसान हूँ, मैंने तो भैया मेरे तो शादी है, मैं ट्रैक्टर चलाने वाला हूँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। जितना अब आप मानोगे एसी के भी लेंगे तो एसी तो महंगी पड़ती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर वो डर भी था कि यार एसी केबल लेंगे और फीचर बढ़ जाएंगे, हाँ, चलाने में हाँ, कहीं वो सही मुश्किल बात ना है, आए उसके मुश्किल अंदर। है। जी। तो तो ये आपने इसकी तरफ गए, इसकी कितना तरफ खर्च हुआ आपका, कितना पैसा देना पड़ा इसके? वो लगभग हमारा 15 लाख के समथिंग आपको घर आकर के हाँ 15 लाख की ये मशीन पड़ गई। मशीन पड़ गई। तो जैसे दीपक भाई ने आपसे कहा था कि फर्स्ट टाइम जब आपकी मशीन चलेगी तो हम पूरा डेमो देने वाले, हाँ, सहयोग टीम देंगे। जाएगी हमारी, हाँ, हाँ। हम पूरा संतुष्टि आपको करा करके आएंगे। तो क्या टीम आई आपके पास में? टीम बराबर देखे बरकरार, मैंने फोन नहीं करा, जी उन्होंने बार बार करके पूछते थे जी। यार ओमपाल तेरे खेत अभी पके नहीं है क्या, तेरी जी। मशीन चालू नहीं हुई यार, सीजन निकल गया है, सीजन जी। निकल गया है। मैंने कहा भाई जिस दिन मशीन चालू होगी, जिस दिन मेरे खेत पक जाएंगे जी। मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा। जी उल्टा वो मुझ पर कॉल करते थे जी कि भाई यार मशीन चला नहीं रहे, मशीन चला नहीं रहे। बिल्कुल। मैंने कहा मेरे भाई दीपक भाई, एक उनके चाचा हैं हाँ नरेश जी। नरेश सिंह, जी। वो भी मेरे पास प्रतिदिन कॉल करते थे। बोले यार वो मुझे छोटा भैया बताते अपना, बिल्कुल। यार भैया तेरी मशीन नहीं चली, यार रकम लगा रखी पे कब पैसा कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने कहा भाई जिस दिन मेरी मशीन चालू हो जाएगी तुरंत बुलाऊंगा। बिल्कुल। मेरा कल संपर्क बना उनसे लगभग 1 बजे करीब। जी बोले कोई दिक्कत नहीं है नरेश भाई, बोले कोई दिक्कत नहीं है। वो आए, बिल्कुल। आने के बाद में अब वो सुबह यहाँ 7 बजे सुल्तानपुर दोस्त मत रहे, जी। मैंने वहाँ से पिकअप करके तब मशीन चालू करने लगे। बिल्कुल। अब मशीन आपके खेत में चल रही है, जी जी। नरेश भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इतना लंबा सफर तय करके आने की क्या जरूरत थी भाई साहब? पहले तो मेरे दर्शक भाइयों को ये बताओ। भाई साहब सभी दर्शक भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। बिल्कुल हमारा यही प्रयास रहता है जी कि कोई भी किसान भाई अगर कोई मशीन ले उसको शुरू में परेशानी न आए, उसको हम थोड़ा बहुत अपने समझाएं, ट्रेनिंग दें। अच्छा एक बार बंदा चला लेता फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती। यानी ठीक कि है। शुरुआत का जो हाँ। प्रशिक्षण है हाँ, वो आप उसमें- खुद फील्ड में देने खुद आए हो फील्ड आज। में देने आए। हरियाणा से आज मुरादाबाद उत्तर मुरादाबाद। प्रदेश के जिले में आए हो। मुरादाबाद, कटिहार, बंगाल और मतलब कई स्टेटों में मतलब मशीन गई हूँ। हम वहाँ अपने बंदे को ले जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। एक ड्राइवर होता है और खुद मैं जाता हूँ, उनको पूरी संतुष्टि दिला के खेत में चला के और फिर बाद में आते हैं। तो भाई साहब अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मशीन आपके खेत में आएगी, जी। अब मशीन चल भी रही है, देखो शुरुआत में
एक किसान के लिए 10-15 लाख रुपए लगाना सही बहुत बात है, बड़ी रकम बहुत होती बड़ी है, रकम क्योंकि होती है। किसान एक एक पाई जोड़ करके तब कोई मशीनरी लेता है। जी जी तो मन में कहीं डर भी था जब मशीन आपके घर आकर के खड़ी हुई कि पता नहीं चलेगी नहीं देखिए, चलेगी? जब तक अब खेत में नहीं चल रही थी, ऐसा लग रहा था यार मशीन चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, बिल्कुल ऐसे नहीं। एक असमंजस में था हाँ, दिमाग। असमंजस में था यार कैसी चलेगी। जब चली तो दिल खुश हुआ कि यार ये तो साले हमारी मुहासे की जो बरसात का धान लगता है वो मुहासे की भी कटाई हमारी बेस्ट करके देगी। बिल्कुल, बिल्कुल, पुराल हमारी बेस्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। बिल्कुल। अब ये भाई साहब कह रहे थे कि इसकी कुट्टी कुट्टी काट दो, तो हमने इसकी कुट्टी करवा दी है SMS से लगा कर। ये देखो दोस्तों, अब ये जैसे जैसा सारी मैं पुराल आपको गिर ली तो शुरुआत हमने में सारी बता रहा पुराल था। गिर ली। जी, अब यानी कि जैसी किसान को जरूरत है, जैसे लेबर से किसान हाथ से हाँ। चढ़वा लेता है, नहीं, वैसी ये भी पुराल भाई दे देती है। बदला ऐसा है कि जब अब हमें जरूरत है, हमें इसमें रोटावेटर निकालना तो दिक्कत पड़ती थोड़ा जी। जोतने में। बिल्कुल बिल्कुल अब जब हम मुहासे की पुराल है तो मुहासे की हमें पशु भी पालते हैं, वो तो हमें चाहिएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि ये दोनों तरीके से सक्षम है जी कि आप साबुत पुराल भी ले लो, किसान को दे दो, हाँ। या फिर उसकी कटिंग करवाना चाहता है तो किसान वो भी कर सकता है। जी, बाकी काम इसका कैसा लग रहा है? काम से कितनी संतुष्टि है? काम बढ़िया है, काम में बहुत बढ़िया संतुष्ट। फुल संतुष्टि मिल रही है। अब मेरे जो दर्शक भाई आपको लाखों किसान भाई कैमरे की नजर से देख रहे हैं, उन्हें क्या राय देना चाहोगे? क्या किसान भाई इस मशीन की तरफ जा सकते हैं? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्होंने संतुष्टि करनी है तो मेरी जो चल रहा है मैंने अपना एड्रेस बता दिया, बिल्कुल वहाँ का मालूम करो। जैसे मैंने भी एक दो से मालूम करा था, बिल्कुल इन्होंने एक मशीन क्या नाम है अलीगढ़ में मंगाई थी, जी उनका नाम राजू ठाकुर है। जी मैंने उनसे संपर्क बनाया, जी। बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे यहाँ आ जाओ, मेरी मशीन चल रही, मैं 2 साल से इसी मशीन को चला रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से वो चला वो रहे चला रहे हैं, हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने उनसे कहा अच्छा, भाई एक बात बताओ, जी। देखो कंपनी वालों का जो व्यवहार होता है ना, हाँ। शुरुआत में तो इतना मखनी लगा देते हैं वो कि कस्टमर खुश हो जाते हैं। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो व्यवहार आपसे पहले दिन था मशीन खरीदने से पहले, हाँ। क्या वही व्यवहार है आज या हाँ, वो हाँ, चेंज हो गया? नहीं वही व्यवहार चल रहा है और उससे भी बढ़िया मतलब यह रिलेशन बनते चले जा रहे हैं। घनिष्ठता और बढ़ और बढ़ रही गई। है। ऐसा नहीं है कि मशीन दे दी आप अपने घर और हम अपने नहीं घर, नहीं वो यार, वाली बात नहीं। रिलेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, तो फुल संतुष्टि है मशीन हाँ, से। फुल मेरे संतुष्टि। दर्शक भाई खरीदना चाहें तो क्या दीपक भाई से संपर्क कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। जब संपर्क जो हमारे मिलने वाले हैं, जैसे कोई कहता है मशीन लेगा भाई वहाँ से लेकर आओ। बिल्कुल। यार हमें तो वो चीज़ चाहिए जो किसान को हित की हो। बिल्कुल बिल्कुल हमें पुराली बचानी है, कुट्टी भी काटनी, जैसे मर्जी वैसे कर रही है। बिल्कुल। काम कितना संतुष्टि भरा लगा आपको? काम लगभग कितने, इतने खेत को, जो खेत है आपका ये, इतने खेत को अगर लेबर से हम कटाई कराते कितना समय लग तो जाता? कम से कम ये लगा कि अगर हम 10 या 11 बंदे भी लगाते तो कम से कम 2 दिन में हमारा पूरा करके नहीं देते वो 2 से 3 दिन लग जाते लग जाते। इसको खेत से उठाने में। उठाने में। जी, उसके बाद में पुआल का निपटारा करना निपटारा पड़ता करता है। पे छेद नहीं पड़ती, ये करना करता वो करना फायदे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अब लगभग कितना समय लगा इस खेत को? अब लगभग ऐसी 50-55 या 60 में 1 घंटा मार लो आप। 1 घंटा मैं मानता हूँ कि लगा नहीं होगा। लगा नहीं होगा। बिल्कुल। 5 कितना खेत है लगभग? 5 बीघे की समथिंग खेत है ये। लगभग 1 एकड़ से दबता हुआ हाँ, खेत है। 1 बीघा कम है 1 एकड़ से। 1 एकड़ से कम है। हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज की इस वीडियो में जो किसान भाई थे उनका परिचय भी जान लिया कि किस तरीके से कैसा कुछ अनुभव इनका रहा, मशीन कहाँ से खरीदी, मशीन से संतुष्टि कितनी मिल रही है, और खेत में लाइव आप लोगों ने मशीन का काम भी देख लिया किस तरीके का कैसा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि लेबर की समस्या से छुटकारा मिल जाए, काम आसानी से हो जाए, तो जो फ्रॉड कंपनियां मार्केट में चल रही हैं दोस्तों, जो आपको पुरानी मशीन को नया बना करके चिपका देते हैं, उस मशीन से बचें और आप इसकी तरफ जा सकते हैं। जैसा कि किसान भाई ने बताया कि सारी चीज़ें जेन्युइन रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बताया जाए और दिया कुछ जाए। पारदर्शिता एक नाम जो होता है ना, पारदर्शिता, वो देखने को मिलती है कि जो चीज़ है एक्चुअल में वो चीज़ आपको बता करके दी जाती है कि मशीन सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड मशीन बताकर ही आपको दी जाती है और उसी हिसाब से आपको कीमत भी इनकी ली जाती है। इसकी नई की कीमत मैं अगर आपको बताऊँ ना तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास दोस्तों इसकी कीमत चली जाती है। तो मात्र 15 लाख रुपए में ये मशीन किसान भाई को पड़ी है। बाकी इसके अलावा अन्य मॉडल भी कंपनी के पास में अवेलेबल हैं। इससे बड़ा चाहते हैं या इससे छोटा मॉडल चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो जैसा किसान भाई बता रहे थे कि AC कैबिन वाले जो मॉडल हैं वो भी अवेलेबल है। तो खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए नीचे मैं आपको स्क्रीन में नंबर फ्लैश कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का पूरा पता और कॉन्टैक्ट नंबर दीपक भाई का मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।